देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है पुरुषोत्तम सुपर बाजार के डायरेक्टर श्री लक्ष्मण अग्रवाल जी। जी हाँ सर, सबसे पहले तो आपको आज जो पावन पर्व है अग्रवाल समाज का जो है, जी हाँ, तो उसकी आपको बहुत बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका जो प्रतिष्ठान है, तो अभी जैसा कि अभी फेस्टिवल सीजन आगे आने वाला है, जी हाँ, शुरुआत हो गई त्योहारी सीजन की, तो किस तरह की तेजी है या किस तरह का मंदी का जो दौर है, हाँ उस जी, बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। भाई मद्दी तो व्यापार में तो मद्दी है, व्यापार में मद्दी है, पर सब जिनिस तेज है। हर चीज के, अनाज के, किराने के, तेल के, सब चीजों के भाव ज्यादा है। आज अग्रसेन जयंती का पावन पर्व है, सभी दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आप काफी वर्षों से इसका संचालन कर रहे हैं, जो आपकी ग्रोसरी है। जी हाँ, अंडर वन रूफ हर चीज अवेलेबल होती है। जी हाँ। तो इस चीज के बारे में आप ये भी बताइए कि किस तरह का अभी वातावरण है, मतलब जो अभी 2 साल से जो कोरोना था, तो अभी हाल की स्थिति क्या है, उस बारे में बताइए। हाल की स्थिति में क्या है कि परचेसिंग पावर लोगों का कम हो गया है, खरीदी कम हो गई है। और दूसरी बात, कुछ ऑनलाइन बिजनेस होने से हमारे धंधे में थोड़ा फर्क पड़ा है। बास्केट साइज कम हो गया है। जो छोटा भाई है मेरा। बेसिक एसेंशियल सामान जो है वो तो कस्टमर खरीद रहे हैं, लेकिन जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले आइटम था पुरुषोत्तम सुपर बाजार से, देखिए जब से सेकेंड वेव कोरोना के बाद लोगों का परचेसिंग पावर कम हुआ है। जो कस्टमर पहले समझो एवरेज 3,000 रुपये का मंथली ग्रॉसरी खरीदता था, अब उसकी कंजम्पशन कम होकर 2,000, सवा 2,000, बास्केट साइज ओवरऑल कम हो गई है। उसमें जो बेसिक एसेंशियल है वो खरीद रहा है, लेकिन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जैसे कॉस्मेटिक्स है या स्किन केयर है या बड़े आइटम है वो कम हो गए कंजम्पशन। दूसरा, महंगाई भी बहुत बड़ी है, मतलब तेल के दाम प्रैक्टिकली अगर आप पिछले 1 साल से देखते तो डबल हो गए। एडाइबल ऑयल्स की 40% पक्का बढ़ गया, मतलब ऑलमोस्ट जो है डबल हो गए। उसकी वजह से भी कस्टमर की जो है पॉकेट साइज के ऊपर इफेक्ट आया है। तीसरा जो है, जैसे बड़े भैया ने बोला है कि ऑनलाइन में क्या हो गया है कि कैश बर्निंग बहुत हो रही है। मतलब जो सामान वो 100 रुपये का खरीदते हैं वो 80 रुपये का बेचते हैं, 90 का बेचते हैं। तो अब कस्टमर को तो नेचुरली जहाँ से बेनिफिट है वहीं से वो खरीदेगा। तो ये 2-3 रीजन की वजह से बिजनेस में अफेक्ट तो आया है ओवरऑल। अग्रवाल जी, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो प्लेयर है, बिग प्लेयर्स जो है, जो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, और वो डायरेक्ट बिग बास्केट के थ्रू घर घर में डिलीवरी दे रहे हैं, उससे आपके प्रतिष्ठान को किस तरह का खतरा है, किस तरह की कमियां आपको नजर आ रही है, उस बारे में बताइए। देखिए जी, अगर जब तक वो अपने खरीदी भाव से नीचे बेचते रहेंगे, हम लोगों को उनसे कंपटीशन करना बहुत मुश्किल होगा। अगर वो खरीदी भाव में मुनाफा जोड़ के या खरीदी भाव से बेचेंगे तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ऑनलाइन कंपटीशन में ये बड़े बड़े प्लेयर कर रहे हैं, इनके पास जो डीप पॉकेट्स है, जिसकी वजह से ये पैसा नुकसान करके कस्टमर को अपने तरफ एक्वायर कर रहे हैं। उसके लिए हमारे को जो है कि वी नीड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कि भी एक कैश लॉसेस या कैश बर्निंग करके जो माल बेच रहे हैं, उसमें तो कोई भी छोटे प्लेयर या हमारे जैसे कोई भी जो नॉर्मल वर्किंग या नॉर्मल फाइनेंसिंग करके तो कम्पीट करना इम्पॉसिबल है। इसमें आए दिन ये भी देखा जा रहा है कि ये जो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के, बिल्कुल सही, ये लोग इस तरह का ऐसा लुभा रहे, ऐसा आकर्षण दे रहे कि लोगों का भी रुझान उनकी ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है वो। तो इस संदर्भ में आप क्या कहोगे? नहीं, इस संदर्भ में ये है कि देखिए, जब तक इसमें है कि जब तक ये लोग नुकसान में बेचते रहेंगे, कस्टमर उनके तरफ अट्रैक्ट हो गई। लेकिन दूसरी तरफ एक जो उनका निगेटिव फैक्टर है कि वो लोग अपने जो बेसिक अनाज किराना वगैरह है उनकी वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो हम लोग उसकी क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं। तो कस्टमर उन सामान के लिए हमारे यहाँ आता है। लेकिन जो कंपनी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो रहते हैं, जिसको अपन FMCG बोलते हैं, उसमें वो जो है बहुत जो है डिस्काउंट देके या लॉस में बेच के वो कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। कुछ कंपनी से डिस्काउंट मिलता है उनको, बहुत ज्यादा बल्क में खरीदते हैं जो है। तो ये जो है ना, फ्यूचर में ये छोटे छोटे बिजनेस को, छोटे दुकानदारों को
उनके दुकानें या तो बिजनेस कम हो जाएगा या दुकानें बंद हो जाएगी। इसमें बीच में यह मुद्दा कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड के भरतिया साहब ने उठाया था, बिल्कुल सही उठाया था, क्योंकि ये जो बड़े बड़े जो प्लेयर है ये छोटे छोटे लोगों का जीवन दुर्भर कर दिए, बिल्कुल सही है, कई लोगों का आत्महत्या कर लिए, बिल्कुल सही है, व्यापार पूरा चौपट हो गया। तो इससे निजात पाने के लिए सरकार के पास उन्होंने कुछ ये भी रखे थे, कुछ एजेंडा रखे थे, लेकिन वो आज तक वो एजेंडा पूरा नहीं कोई हुआ ही नहीं। बराबर है, बिल्कुल सही है वो। एक तो कैसे 2 साल से अपना कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, हाँ जी, जीवनावश्यक वस्तु को परमिशन थी, लेकिन देखा गया तो व्यापार पूरी तरह से घसर टाइम बहुत, हाँ बिल्कुल घसर गया एकदम, जो है ना बिजनेस प्रैक्टिकली लॉस में चल रहा है। टाइम कम था, बहुत कम टाइम था, कस्टमर आते थे, कस्टमर के मन में डर भी था, स्टोर आने में थोड़े डरते थे। होम डिलीवरी काफी गई है उस पीरियड में, हम लोग होम डिलीवरी भी देते हैं। हाँ। पर जो मेन मुद्दा है आपका जो है कि ये बड़े प्लेयर या कॉर्पोरेट प्लेयर या जो ऑनलाइन प्लेयर जो है, ये इनका जब तक, क्योंकि ये हम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, ये तो गवर्नमेंट को ही कोई ना कोई रेगुलेशन ला के, पॉलिसी बना के, या बड़ी बड़ी FMCG कंपनियां हैं उसमें। और एक जो हमने ऑब्जर्व किया है, पीछे हमारे यहाँ एक कस्टमर आया, उनके पास क्या करते कंपनी वाले, हायर MRP का माल भी देते हैं। समझो हमारे पास पैराशूट 100 ml का 70 रुपये MRP का है, उनके पास 90 रुपये MRP का माल है, तो उसमें वो 10% डिस्काउंट देके 80 का बेचते हैं, और हमारे यहाँ कस्टमर हमको बोलता है कि आप पैराशूट माल में डिस्काउंट नहीं देते हैं। इस तरीके का भी गेम चालू है सर। तो आप ये भी बताइए हमें, आज की स्थिति में जो ई-कॉमर्स जो ट्रेडिंग कंपनियां हैं, हाँ जी, इससे आपको जो खतरा अभी उत्पन्न हुआ, हाँ, तो सरकार के नजर में आपने ये मैटर को, आपकी जो प्रीमियर बॉडी है नागरिक चेंबर ऑफ कॉमर्स, हाँ जी, उसके जरिए लाइट में लाया था क्या सर? बिल्कुल, बहुत बार लाया है हमने। जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मैंने डायरेक्ट मेल भी बहुत सारे भेजे हैं इस मामले में, लेकिन हम लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिला जी। सरकार बोलती है कि छोटे व्यापारियों को, गरीब आदमियों को, मध्यम श्रेणी आदमियों को सहायता कर रही है, पर हमारा तो उल्टा काम हो रहा है। हमारा तो उल्टा काम हो रहा नहीं, है। कोई सपोर्ट नहीं, ना तो कोई सपोर्ट है, सपोर्ट है, समझे ना, कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से नहीं है। लक्ष्मण जी, आप हमें ये भी बताइए कि आगे चल के जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो जैसे लोगों का काफी अभी मार्केट खुल गए, फ्लोरिश हो गए, और लोगों का रुझान भी अभी काफी बढ़ गया है, परचेसिंग भी चालू हो गई है, हाँ, तो आगे चल के आपने किस तरह की तैयारी की है? हमारी तैयारी, दिवाली में हम लोगों की हमेशा तैयारी अच्छी रहती है, और हमारे यहाँ कस्टमर आता भी है, क्योंकि कारण उसका मैं बताता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जो बेसिक ग्रॉसरी है, जैसे पोहा, मुरमुरा, शेंगदाना, गेहूँ, चावल, मसाले, इनमें जो है क्वालिटी लगती है। दूसरा ये है कि कस्टमर जो है अभी भी जो है ट्रेडिशनल फेस्टिवल के में जो ट्रेडिशनल स्टोर्स में ही जाता है, वो बड़े स्टोर, उनको मालूम है वहाँ बड़े स्टोर्स में ना क्वालिटी मिलती है, इसलिए जो है फेस्टिवल टाइप पे हम लोगों का बिजनेस अच्छा रहता है। कुछ चुनिंदा कंपनियां भी ऐसे है जो ये आप जो मुरमुरा उसका जो बोल रहे हैं ना, लूज आइटम के बदले पैकिंग आइटम खुद का ब्रांड लगा के कीमत बढ़ा के, बहुत महंगा है वो, बहुत महंगा पड़ता है। कस्टमर भी संभ्रमित हो गए, नहीं लेता है। और वो कस्टमर सिर्फ आजकल के यंग बच्चे जो है ना, जिससे जो बाहर का, जिनको मालूम नहीं क्या प्राइस है, वही लोग लेते हैं। बट जो नॉर्मल हाउसवाइफ है, नॉर्मल एक हाउस होल्ड है, वो आइटम कंपनी वाले क्यों नहीं लेते। हम लोग 50 में एग्जांपल दिखा सकता हूँ, हम लोग बेसन 100 रुपए किलो बेच रहे हैं और वो 130 रुपए किलो बेच रहे हैं, वो नहीं लेता कस्टमर उसको। हम लोग जैसे तुअर दाल अनपॉलिश वाली जो है फॉर एग्जांपल 110 रुपए बेच रहे हैं, टाटा की 140 है, कस्टमर नहीं लेता वो। अब 110 से 30 रुपए किलो फर्क हो गया, बहुत फर्क हो गया। हालात को देखते हुए रवि सर, आप नागरिक चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जो बॉडी है आपकी, जो प्रीमियम बॉडी है, उससे क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए, ये एक तो क्या होगा, हम लोगों को वक्त नहीं मिलता उनके साथ प्रॉपरली कनेक्ट होकर, ना उन लोगों का ग्राउंड लेवल पे उतना अभी फैलाव है कि भी वो ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट कर पाए। अब क्योंकि धीरे धीरे जैसे ऑनलाइन का कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव हुआ, इस तरीके से उन्होंने अगर कम्युनिकेशन इम्प्रूव किया तो हमारे जो प्रैक्टिकल इश्यूज है हम उनको शेयर कर पाएंगे। उसके बीच में कैट ने भी एक मैटर ये उठाया था कि जो ई कॉमर्स कंपनी है उससे कॉम्पीट करने के लिए आप लोगों ने वो पोर्टल को यूज करना चाहिए, लेकिन वो कुछ सक्सेस नहीं। बट पोर्टल को यूज करने के लिए आप जब तक आप लॉस करने की तैयार नहीं, आप कम्पीट ही नहीं कैसे करेंगे आप, ये बताइए ना। ये बॉटल मैं अगर 10 रुपए की है और मेरे को ये 9 रुपए की आती है, तो मैं 9.5 की दे सकता हूँ ना, मैं 7 रुपए में तो नहीं बेच सकता नहीं। तो ई कॉमर्स कंपनियां इसको 7 रुपए में बेचती है, तो उसको कैसे कोई भी पोर्टल बना लीजिए, कैसे कम्पीट करेंगे। अब ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए यहाँ के जो ग्राहक है, आपके जो शुभचिंतक है, हितचिंतक जो है, जो स्टॉकिस्ट है, ट्रेडर्स है, उनको आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा? देखिए, हम लोगों का ये, हम जैसे सुपर बाजार एसोसिएशन में हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं नागपुर के जितने, उसमें हम लोग तो यही कर रहे हैं कि भाई इकट्ठा होके अगर आप कंपनी वालों को कम्युनिकेट कर पाए और बार्गेन कर पाए
तो ही हम लोग जो है इनसे सर्वाइव कर पाएंगे या कम्पीट कर पाएंगे। बट सबका यही कहना है कि लॉस में जो है अभी पिछले हफ्ते हमारे यहाँ हिंदुस्तान लीवर जो सबसे बड़ी FMCG कंपनी है, उनके वाइस प्रेसिडेंट हमारे आए हुए थे, उनको भी हमने यही हाईलाइट किया जी कि भाई ये लॉस में जो दे रहे हैं तो पहले हम भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमने उनको रेड लेवल में 100 रुपये मार्जिन दिया, उन्होंने 40 रुपये अपने जेब से लेके 140 रुपये चलाया, तो बोले हम क्या करेंगे उसके, हम तो रोक नहीं सकते उसको। अब आखिरी प्रश्न ये है कि आपका जो सुपर बाजार जो है, आपका ग्रुप ऑफ बाजार जो कंपनी है, इसमें आप जो ग्राहकों के लिए जो आप वस्तु जो देते हैं, तो किस तरह की स्पेशलिटी है और औरों की तुलना में आप क्या क्या फैसिलिटीज जरूर इस बारे में बताइए। देखिए, हमारे यहाँ 2-3 स्पेशलिटी है। सबसे पहली स्पेशलिटी है क्वालिटी ऑफ ग्रोसरीज। हम लोग जो है क्वालिटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कस्टमर का जो है जो बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी नॉर्मल मार्जिन में बेचते हैं। दूसरा, हमारी जो रिटर्न पॉलिसी है, अगर बाई चांस जैसे मौसम ख़राब है या किसी ने कस्टमर ने पैकेट ले गया, खोला ही नहीं 3 महीना, ख़राब हो गया, नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न पॉलिसी रहती है। तीसरा, जितने हमारे यहाँ नंबर ऑफ SKU बोलते हैं, हमारे इस स्टोर में करीब 15,000 आइटम है। इतनी रेंज नागपुर में किसी स्टोर में नहीं मिलती है। हमारे यहाँ छोटे आइटम से लेके बड़े आइटम सब मिलते हैं। और कस्टमर को हम होम डिलीवरी देते हैं। रिटर्न पॉलिसी, हमारे पेमेंट मोड जो कस्टमर है, कैश है, डिजिटल पेमेंट है, क्रेडिट है, ऑल फैसिलिटीज़ जो है जो एक कस्टमर को नॉर्मल लगता है वो सभी प्रोवाइड करता है। ठीक, थैंक यू।